गोगुंदा चचेरी बहनों की खुदकुशी के मामले में चौंकाने वाला खुलासा। आरोपी ने दोनों लड़कियों का ब्रेन वॉश कर खुदकुशी के लिए उकसाया। उदयपुर जिले के गोगुंदा के जसवंतगढ़ में चचेरी बहनों की खुदकुशी के मामले में एक गंभीर मोड़ आ गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों छात्राओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाया गया। पुलिस ने इस मामले में 800 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से आरोपी शहबाज को गिरफ्तार किया है। दोनों 11वीं कक्षा की छात्राएं थीं और 10 नवंबर को विषाक्त का सेवन कर खुदकुशी कर ली थी। जांच में उनकी कॉपियों में कुरान की आयतें और उर्दू वाक्य मिले। वहीं मोबाइल में यूपी निवासी शहबाज से 3000 बार बातचीत और पैसे ट्रांसफर करने के सबूत मिले। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने नाम बदलकर मुस्कान और अनिसा रख लिए थे। परिजनों ने घटना को बड़ी साजिश बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं एडवोकेट कमलेश शर्मा ने इसे एक रैकेट का हिस्सा बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की जरूरत बताई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच की जा रही है। दिमाग यूं आउट इस साल तो कहता कहीं हंबलती कहीं मैं ये सोच में पड़ी कहीं मुझे अनहगई कर दी थी बचपन में क्यों साको करे यूं वो मैं खबर नहीं हो करने मुसलमान और कोई कर दी दो जेवा मन तेम मने सब काम बढ़ावे की जेवा खेती की है काम सब करे फदे बटी मुसी फ्रेश वेवा गई है बटी की मु फादी खेतो आवे नहीं पूछो जीजी कटे मम्मी जीजी के 5 बजे आई नहीं है दो बहना गई है हाथे लगी आई नहीं है जदी मैं भाली जो सभी भाले नहीं तो मैं लादी कोई नहीं वे लादी नहीं फदे आवे ने देखियो तो फदे अना पूछियो फदे अना कटे ये काढ़िया ना आईडी नंबर विधान सब काढ़िया के मम्मी मुसलमान पाठ पढ़ती वो करती नहीं यूं करेंगे वना सूर्य मन में कई कर दी दूध वना मतलब वो मुसलमान वालों रोगी सो कहीं नहीं यूं पर मैं खबर नहीं पड़ी गई यूं चुप करी रही यूं मैं जानी वरना हक बन कर दी तू वरने हगी कर दी थी वणी शाबू मो वणी मैं रही वणी सोरी रे बात है પછી કઈ ખબર તો ગોલી ખાધી કઈ ખબર મને મારી है आवे મને मुसलमान ने कई खबर कई कीधु है वो भगवान आप वो जाने है वो मुसलमान जाने के बदले मेरी बेटिया जाने और आप फांसी की सजा देनी है बस। अब आपका चेहरा गुड़िया मारना की है मुसलमान पकड़ कड़ी कड़ी सजा दो उनको। ठीक मेरी दोनों बहनें वहाँ पे गए 10 तारीख शाम को 5 बजे गायब थी यहाँ से। तो फिर है ना वो सुबह मिली थी हमें खेतों उधर मिली थी और फिर घर पे लेकर आए फिर बोला है फिर हमने बताया कि वो है ना कमरा बंद करके अंदर वो कुछ पढ़ती थी नमाज वगैरह फिर वो फिर कलमे वगैरह लिखती थी और उन्होंने नाम भी रखा था मुस्कान और अनीशा दोनों ने रखा था उनका और बस कि उसको फांसी होनी चाहिए लड़की को। ठीक तो उसको फांसी की सजा होना चाहिए बस। हाँ। तो क्या हुआ था किस तरह की क्यों फांसी की सजा होनी चाहिए? हाँ ये घर से निकली है वहाँ पे ढूंढी है तो वहाँ पे मिली वापस। हाँ वास्तव में ये जो जसवंतगढ़ की जो घटना है इसको अगर अपन देखें तो कहीं न कहीं एक इंटरनेशनल तार भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। इन जिहादी प्रवृत्ति के लोगों ने जिस प्रकार उस दोनों ही बच्चों का माइंड वॉश किया और उनको एक आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। मैं भी उनके घर पर बैठने के लिए गया। उनके माँ बाप से जब चर्चा हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि वो कहीं न कहीं इन जिहादियों के संपर्क में आ गई थी और वो उर्दू सीखना और इस प्रकार का काम कर रही थी। फिर हाँ उनके बाद में हमने एसपी साहब को भी अवगत कराया। हमारे राजस्थान की पुलिस ने और एसपी साहब ने हम धन्यवाद देते हैं। एक यूपी से एक लड़के को गिरफ्तार कर भी लाए। इन दोनों बच्चों के मोबाइल से जो डाटा इन्होंने हटा दिया था उस दोनों मोबाइल को डाटा रिकवर के लिए एक टीम को जयपुर भी भेजी है और पुलिस पूरी तरह से इसमें लगी हुई है और इसमें और भी कई लोग जुड़ेंगे और इसमें हम सरकार से भी यही मांग करते हैं कि इसे जिहादी प्रवृत्ति के लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इनको है जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और ऐसे इस प्रकार का जो समाज के अंदर मैं हमारे सभी हिंदू समाज के सभी भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार हमें भी ऐसी घटनाओं से सजग रहने की आवश्यकता है। हमारे आस पड़ोस में या किसी प्रकार ऐसी कोई घटना है तो हम खुद ही सजग रहें और खुद
थोड़ा प्रशासन को भी बतावे। और ऐसी घटनाएं जिस प्रकार से हो रही है आए दिन, आज ये गोगुंदा के अंदर तीसरी घटना है, इससे ये लगता है कि ये बहुत ही तीव्र गति से अपने समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। हम सभी प्रयास करेंगे ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो। नाम भवर भारती होगा, गलतर गुड़ारो। और ये बात है 10 तारीख शाम की 5 बजे, 5-5:30 बजे लड़कियाँ फ्रेश होने के लिए वहाँ ऊपर गई थी। भीड़ में आधा किलोमीटर, लमसम 1 किलोमीटर। तो आधे घंटे 1 घंटे तक वो आई नहीं। उसके बाद में हमने बहुत ढूंढा, वहाँ अंधेरा भी पड़ गया। और ढूंढते ढूंढते हम लोग लमसम 12 बजे तक हमने ढूंढी रात में, तो हमारे को नहीं मिली। नहीं मिलने पर फिर हम रात भर परेशान हुए। फिर सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के फिर मैं वो ठेके के पास वहाँ गया। ठेके वो पूछताछ की, दारू के ठेका पीछे, वहाँ पूछताछ की। उन्होंने बताया कि हमने लड़की को नहीं देखा। उसके बाद वापस आया, उधर से मैं फिर ऊपर वापस गया ढूंढने के लिए। तो भीड़ में रात को हमने वहाँ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। और सुबह वापस गए तो वहाँ देखा कि वो लड़की पड़ी हुई थी, वहाँ मिली थी भीड़ में हमारे को, दोनों लड़के मृतालय में। और उसके दोनों चप्पल पड़े हुए थे वहाँ, उन्होंने वहाँ लेटरिंग कर रखी थी। और कुछ खा के कोई उल्टी की वैसे भी मिला था, देखा था वहाँ। और फिर हमने तुरंत पुलिस को इत्तला दी और वहाँ पुलिस मौके पर पहुंची। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे को कड़ी से कड़ी उसको सजा हो और सीबीआई जांच हो। और किस तरह से उसको अगले ने इसको फंसाया क्या है, पूरी जांच होनी चाहिए। और हमारे परिवार वाले भी परेशान हैं। और लाया उस लड़के को यहाँ गोगुंदा थाने में। ठीक है, उसे पूछताछ करे। और हमारे घर से कुछ पैसे भी गए, पैसे भी ट्रांसफर किए। और करीब 25,000 इसके और 8-10,000 रुपये मेरे भी घर से गए। और उस पैसा का भी पता नहीं चला, कोई ट्रांसफर किए हैं कि जसवंतगढ़ दुकान से भी ट्रांसफर किए। और कुछ एक जसवंतगढ़ की लड़की है वो मौके लागी, उसके फ़ोन से भी ट्रांसफर किए गए। ये हमारे को मिला है। और इन दोनों बच्चियों का नाम भी बदल दिए, अलग अलग नाम से बात करता था वो। ठीक है, उसका नाम कोई और बताया और इनका नाम कोई और रखा था। इनसे बात करती थी हमारे को ऐसा महसूस भी नहीं होने दिया कि ये बातें कर रही। ठीक है, और ये कुछ फिर 2 दिन बाद में हमारे को कोई सबूत मिले थे किताबों के पीछे कि भाई ये कुछ कलमे अलमे भी लिखती थी और इस तरह की कोई हरकत करती थी, नमाज वमाज की। और ये हमारी छोटी बच्ची ने बताया कि भाई ये कमरा बंद करके कुछ करती थी। हमारे को ये ध्यान नहीं कि ये कर रही है। तो ये हमने सोचा कि ये लड़कियां अंदर पढ़ रही है दोनों। ठीक है, हमने